मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के महाकुंभ में आयोजित भगदड़ की शोर संसद में भी सुनाई दे रही है। संसद में विपक्षी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कुंभ भगदड़ को लेकर सवाल उठाए हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रयागराज की व्यवस्था और प्रशासन के रवैये के साथ साथ सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। संसद में अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त नहीं की। जब देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की तो 17 घंटे बाद राज्य सरकार ने इसे स्वीकार किया। ये वो लोग हैं जो आज भी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते। अखिलेश यादव ने कहा, जब पता चला कि कुछ लोगों की जान चली गई है, उनके शव गृह और अस्पताल में पड़े हैं, तो सरकार ने अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भरकर पुष्प वर्षा की। ये कैसी सनातनी परंपरा है? भगवान जाने कितने चप्पल, कपड़े और साड़ियां पड़ी थी और उन सब को जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली से उठवाया गया। कोई नहीं जानता उन्हें कहां फेंका गया। सब कुछ छुपाने के लिए सुनने में आ रहा है कि कुछ दबाव और कुछ मीठा भी दिया जा रहा है ताकि उनकी खबर बाहर भी ना आए। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा, सरकार लगातार बजट के आंकड़े दे रही है। आंकड़े देने से पहले लेकिन महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे। मैं मांग करता हूं कि महाकुंभ की व्यवस्थाओं के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन और खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। साथ साथ अखिलेश ने मांग की कि महाकुंभ हादसे में हुई मौतों, घायलों की इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन, पानी, परिवहन की उपलब्धता के आंकड़े संसद में पेश किए जाएं। महाकुंभ त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई हो और सच्चाई छुपाने वालों को सजा मिले। हम डबल इंजन सरकार से पूछते हैं कि अगर कोई दोष नहीं था तो आंकड़े क्यों दबाए गए, छिपाए गए और मिटाए गए? अखिलेश ने कहा, जब देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की तो 17 घंटे बाद राज्य सरकार ने इसे स्वीकार किया। ये वो लोग हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते। अपने भाषण के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि कई टीवी चैनलों और विज्ञापनों पर दिखाया गया कि महाकुंभ में 100 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था की गई है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ या मेरे दावे झूठे निकले तो मैं लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा। जानकारी के लिए बता दें कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान करने के लिए महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे थे। भगदड़ तब मची जब श्रद्धालु संगम तट की ओर बढ़ रहे थे। इस घटना में 30 लोगों की मौत हो गई थी और 90 से ज्यादा लोग सामान्य या गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। लोकसभा में अखिलेश बीजेपी पर जमकर बरस रहे थे। महाकुंभ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेट्रो से लेकर चीन के मुद्दे तक अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेर लिया। इस दौरान अखिलेश ने कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा। अखिलेश ने कांग्रेस पार्टी को भी खूब खरी खोटी सुनाई। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा, आरक्षण के मुद्दे पर उत्तर से दक्षिण भारत तक कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया और आज हम उसी को आगे लेकर जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित जो संविधान है उसके तहत हमें जो हक और अधिकार मिले हैं, आरक्षण की जो व्यवस्था है उसे और मजबूत बनाने के लिए हमें जातिगत जनगणना की आवश्यकता है। इसके पक्ष में अब तो कांग्रेस पार्टी भी है। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी उस पक्ष में नहीं थी। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि अगर उसी समय कांग्रेस पार्टी भी जातिगत जनगणना के पक्ष में होती तो आज हमें आपके सामने खड़ा नहीं होना पड़ता, इसके लिए मांग नहीं करनी पड़ती। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कोई टकराव नहीं है।